पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार 3D मॉडल पर काम कर रही है, डिटेक्ट, डिटेन एंड डिपोर्ट, और इसका असर बॉर्डर एरियाज पर दिखने लगा है। ये उत्तर 24 परगना जिले के हाकिमपुर बॉर्डर का वीडियो है। यहाँ अचानक भीड़ बढ़ गई है। लोग बैग, कंबल और तमाम जरूरी सामान लेकर इकट्ठा हो रहे हैं। ये लोग भारत में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी हैं जो खुद ब खुद अब वापसी की तैयारी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार का फैसला आया है कि राज्य में बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को होल्डिंग सेंटर में रखा जाएगा। वो बांग्लादेशी और रोहिंग्या होल्डिंग सेंटर में रहेंगे। इसके बाद बॉर्डर पर जमावड़ा लगना शुरू हो गया। ये सभी लोग अवैध रूप से भारत आए थे और कई सालों से यहीं पर रह रहे थे और अब डिटेंशन सेंटर में रखे जाने का फैसला आने के बाद खुद वापस लौट रहे हैं। आज तक से जुड़े संवाददाता अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट के मुताबिक हाकिमपुर बॉर्डर पर पुलिस ने एक रजिस्ट्रेशन डेस्क बनाया है, जहां यहां आने वाले लोगों की पूरी जानकारी रिकॉर्ड की जा रही है। अधिकारी उनके डॉक्यूमेंट्स की जांच कर रहे हैं और होल्डिंग सेंटर्स में भेजने से पहले प्रवासियों का एक पूरा डेटाबेस तैयार किया जा रहा है। उत्तर 24 परगना के हाकिमपुर बॉर्डर पर, जो भारत और बांग्लादेश का बॉर्डर है, वहां पर पिछले 2 दिनों से अवैध बांग्लादेशियों का जमावड़ा हो रहा है। यहाँ पर ये देखिए, ये बैठे हुए हैं यहाँ पर, और कल से ही ये जमावड़ा यहाँ पर हो रहा है। अब कल तक जो भीतर से सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि इस बॉर्डर से पुशबैक जारी था। कल तक ये पुशबैक हुआ है, लेकिन कल के बाद से ये पुशबैक किसी तरह से अभी नहीं हो पा रहा है या बंद हो गया है। तो इन लोगों को यहाँ से ले जाकर होल्डिंग सेंटर में, जो आसपास 20-25 किलोमीटर के दायरे में बनाए गए हैं, सबसे बड़ा होल्डिंग सेंटर तेतुलिया में बनाया गया है, यहाँ से लगभग 18-19 किलोमीटर दूर, वहाँ रखा जा रहा है। और ये देखिए, ये है आउटपोस्ट BOP बॉर्डर आउटपोस्ट। यहाँ पर ये हाकिमपुर बॉर्डर आउटपोस्ट है। इसके बाद ही लेकिन यहाँ से पुशबैक की प्रक्रिया होती है, लेकिन फिलहाल BSF की ओर से इस बारे में कुछ नहीं बताया जा रहा है। हमने कई अधिकारियों से संपर्क साधने की कोशिश की। जो साउथ बंगाल फ्रंटियर है BSF का, उसके अंतर्गत ये इलाका आता है। साउथ बंगाल फ्रंटियर की ओर से इस बारे में कुछ भी नहीं बताया जा रहा है। प्रक्रिया के बारे में हमने जानने की कोशिश की, उस पर भी एक तरह से उनके मुंह पर ताला लगा हुआ है। कोई इस बारे में कुछ साफ नहीं बता रहा है। जो भी खबर आ रही है, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि इस वक्त बांग्लादेश साइट्स में जो पुशबैक जारी था 2 दिनों पहले तक, उसमें हो सकता है कि बंद हो गया है। फिलहाल इस बॉर्डर से नहीं हो रहा है, कहीं और से हो सकता है, लेकिन उस पर जो क्लैरिटी होनी चाहिए, जो BSF की ओर से दी जानी चाहिए, वो अभी तक हमारे पास नहीं है। ऐसे में ये जहां पर जमावड़ा हो रहा है लोगों का, इनको होल्डिंग सेंटर ले जाके रखा जा रहा है। इनको कब पुशबैक किया जाएगा, इस बारे में क्लैरिटी नहीं है। होल्डिंग सेंटर में तब तक रखा जाएगा जब तक कि पुशबैक की प्रक्रिया नहीं होती है, या फिर कहीं और उन्हें शिफ्ट किया जाएगा, इस बारे में अभी तक जानकारी नहीं है। हालांकि शुभेंदु अधिकारी ने बार बार कहा है कि इनको जेल में नहीं रखा जाएगा, इनको पुशबैक किया जाएगा, बांग्लादेश वापस भेजा जाएगा। प्रशासन ने हाकिमपुर पहुंचने वाले कई लोगों को उत्तर 24 परगना जिले में बनाए गए टेम्पररी होल्डिंग सेंटर्स में शिफ्ट कर दिया है। ज्यादातर लोग कोलकाता के न्यू टाउन, खरदा और डाकुनी इलाके से हैं। सबसे बड़ा सेंटर तेतुलिया में पथेर साथी इमारत के अंदर बनाया गया है, जहां अधिकारियों के मुताबिक फिलहाल 116 बांग्लादेशियों को रखा गया है। जिले में ऐसे और भी कई होल्डिंग सेंटर्स तैयार किए जा रहे हैं। हाकिमपुर में ये जो लोग इकट्ठा हुए हैं, इन्हें बांग्लादेश पुशबैक करने की पूरी तैयारी है। अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट के मुताबिक राज्य सरकार इन्हें होल्डिंग सेंटर में नहीं रखेगी, पुशबैक का प्लान है, इन्हें वापस बांग्लादेश भेजा जाएगा। अब जब होल्डिंग सेंटर में रखा जा रहा है तो वहां पर भी इनको भोजन मुहैया कराया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से एक टीम रखी जा रही है, क्योंकि देखिए, इसमें बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, बीमार लोग भी हैं, वो सब भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो इनके स्वास्थ्य का ख्याल रखने के लिए जो होल्डिंग सेंटर बनाए गए हैं विभिन्न जिलों में, वहाँ पर स्वास्थ्य विभाग की एक टीम है। इसके अलावा पुलिस का कड़ा पहरा है, रसोइये रखे गए हैं ताकि इनको सुबह, दोपहर और रात का भोजन, बेबी फूड, क्योंकि बेबीज भी काफ़ी हैं, बच्चे भी काफ़ी हैं, वो दिया जा सके। और ये है बॉर्डर, इस तरफ जो बॉर्डर है, यहीं से इससे पहले तक जो पुशबैक हो रहा था वो हो रहा था, लेकिन अभी इस बारे में कोई क्लैरिटी BSF की ओर से आधिकारिक तौर पर नहीं दी जा रही है।
अधिकारियों के मुताबिक 25 मई से लेकर अब तक 350 से ज्यादा बांग्लादेशी नागरिकों का रिकॉर्ड तैयार किया जा चुका है। 27 मई को बॉर्डर पर करीब 50 से 60 लोग मौजूद थे। इनमें से ज्यादातर लोगों ने ये बात कबूल की है कि वे पिछले कई सालों से यहां काम की तलाश में एजेंट्स के जरिए अवैध तरीके से आए थे और भारत में घुसे। बॉर्डर पर मौजूद कई महिलाओं ने बताया कि वे कोलकाता के बाहरी इलाकों में हाउस हेल्प और मजदूर के रूप में काम करती थीं, लेकिन हाल ही में उन्हें किराए के कमरों से निकाल दिया गया। कई प्रवासियों ने माना कि उन्होंने भारत और बांग्लादेश दोनों तरफ के एजेंट्स की मदद से अवैध रूप से सीमा पार की थी, एंट्री की और यहां रह रहे थे। कुछ लोगों ने तो ये भी कहा कि उन्हें बचपन में भारत लाया गया था, इसलिए उन्हें बांग्लादेश की बहुत कम यादें हैं। सुनिए। और ये वही हाकिमपुर बॉर्डर है जहां एक साल तकरीबन 8 या 9 महीना पहले यहाँ पे हजारों के तादाद में लोग आए थे जो अवैध रूप से भारत में प्रवेश किए थे, वो वापस जाने के लिए। ये है वो चेक पोस्ट जहां आप देख सकते हैं कि बीएसएफ तैनात है। दूसरे छोर पर बांग्लादेश है थोड़ा आगे जाने पर, और यहाँ हम आपको मंजर दिखाते हैं कि सैकड़ों के तादाद में जो अवैध रूप से भारत प्रवेश किए तो वो यहाँ आ पहुंचे हैं और यहाँ से बांग्लादेश जाने की कोशिश में है। बीएसएफ से बातचीत उनकी हुई। 26 मई की रात फिलहाल ये काम रोक दिया गया है। स्थानीय सोर्सेस को अंदेशा है कि बांग्लादेश के अधिकारियों ने बिना कागजात वाले प्रवासियों को भारत से वापस लेना बंद कर दिया है। इस पूरे मामले पर बीएसएफ ने अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। इस मामले पर जो भी अपडेट्स हैं हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। मेरा नाम प्रगति है। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए दी लल्लन टॉप, और अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो वो भी कर लीजिए। शुक्रिया।